और कादिर शाहीन ने देखे ना कि अपने पॉडकास्ट में कितनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, अपनी फैमिली का सारा बताया, किस तरह से मेरे फादर जो हैं वो मतलब हमने पाकिस्तान के लिए किस तरह से सर्व किया है, फिर मेरे भाई हैं उन्होंने मुझे किस तरह से ट्रेन किया है। तो देखिए कि जज्बात जुड़े होते हैं और जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो आपको बार बार एहसास होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। तो देखिए अच्छी बात है। अच्छा वैसे ये है कि शाहीन की अगर बात की जाए तो देखिए शाहीन जो है उनको 2 साल लगे हैं फ़िट होने में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हारिस रऊफ बिल्कुल फ़िट हैं, इरफान बिल्कुल फ़िट हैं? नहीं, हारिस रऊफ की बेसिकली उस टाइप की इंजरी नहीं थी। इंजरी की हारिस रऊफ नोयत का मुख्तलिफ है। शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, जो कि अब उनकी बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स ने और फिजियो ने उनको इजाज़त दी है खेलने की। ऐसे नहीं होता कि किसी प्लेयर को ये बार बार एहसानुल्लाह वाला वाक़या नहीं होता कि आप सर्जरी कराओ, फिर इधर से कराओ चेकअप, उधर से कराओ डॉक्टर सुहेल जैसे करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, खाना ख़राब। ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए शाहीन जो आया इंजरी के बाद, उसको टाइम लगा, उसके दिल में एक डर बैठ चुका था कि वो तेज़ भागेगा, उसका रिदम नहीं था। आपने दोबारा जब वो इंजरी से आया था एशिया कप में देखा, बाकी जगहों पे देखा, उससे पहले सीरीज़ में देखा, वो उसका रिदम स्लो था, उसकी स्पीड स्लो थी। अब उसके ज़हन में से ये दिलो दिमाग में से डर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, वो डर ख़त्म हुआ तो उसकी स्पीड भी आ गई, उसकी परफॉर्मेंस भी आ गई, उसका स्विंग भी आ गया। ऐसे ही है हारिस रऊफ। मैं इधर हमने कैंप देखा था कदाफी स्टेडियम में जाने से पहले आयरलैंड, तो जो 3 दिन का उनका कैंप लगा था उसमें हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था और तेज बॉलिंग कर रहा था, अच्छे रिदम के साथ कर रहा था। प्लेयर का तब पता लग जाता है जब वो प्रैक्टिस में बॉलिंग करता है, वरना हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस में स्लो बॉल्स फेंकते हैं, जान नहीं लगानी, ये ना हो जाए और बैक स्पेज़म। यानी आप इस चीज़ के आई विटनेस हैं कि हारिस रऊफ बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा है उसे, मैंने देखा है, वो परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह ताला, वो शामिल भी होगा टीम में, वो परफॉर्मेंस भी देगा और वो तेज बॉलिंग भी करेगा। वो पहले से ज़्यादा तेज कर रहा है मुझे जहाँ तक दिखाई दी है। इसका मतलब एक खुदा ना खास्ता मतलब इंजरी हो भी जाए तो वो परफॉर्मेंस बेहतर ही लेकर आती है। देखिए ये इंजरीज जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। ये आपको भागते हुए चलते हुए किसी टाइम भी आपको हो सकती है। आपको बैक स्पैज़म किसी टाइम भी खिंचाव हो सकता है। आपको ये लिखा थोड़ी होता है कि मुझे इंजरी होने लगी, वरना प्लेयर जो है वो कुछ करे ही ना। तो इसलिए वो सेहतयाब हो चुका है और मुकम्मल फिट है। मुझे सिर्फ रिजर्वेशंस हैं तो वो हैं साइम अयूब पे। मुझे सिर्फ बाबर से अगर कोई गिला या कोई शिकायत या शिकवा है तो वो ये है कि आपने अपने बेंच प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर प्रॉपर मौका क्यों नहीं दिया, और अगर मौका नहीं देना तो भाई आगे सारों के सामने कहो कि ये वजूहात हैं। हारिस रऊफ फिट है तो मैंने क्यों हारिस रऊफ को शामिल किया? वर्ल्ड कप में शायद आपको बिला वजह मौके दिए, अब्बास अफरीदी को बिला वजह मौके दिए। आपने चेक कर लिए, ठीक है फाइन, अच्छा बॉलर है, वो विकेट लेगा। आपने ये क्यों नहीं बताया कि अब्बास अफरीदी को हम रेस्ट करवा के हारिस रऊफ को शामिल कर लेते? ठीक है, आपने साइम अयूब को चांसेस दिए, वेरी गुड। मैं कहता हूँ कि जबरदस्त, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एज ए कप्तान होने के नाते एक प्लेयर को भरपूर भरोसा दिया। प्लेयर भी तो कुछ करे। प्लेयर वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती है कि वो अगर उसकी वो ओपनिंग आता है वर्ल्ड कप में तो वो टॉप स्कोरर होगा साइम। अगर वो परफॉर्मेंस पहले मैच में देता है, अगर वो नहीं देता तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो उसको प्रेशर को हैंडल नहीं। आप देखिए पहला मैच छोटी टीम के खिलाफ, फिर उसके बाद साथ ही आपने 9 जून को न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ खेलना है। उधर से आपका इम्तिहान असल स्टार्ट होना है। और वही है सब कुछ, वर्ल्ड कप पूरा आपका हिसाब जो है वर्ल्ड कप और हिसाब वो एक दिन है 9 जून। हाँ एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कादिर मैं आपकी बात से कहीं किसी हद तक एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को सिर्फ कप्तान होने का हक नहीं निभाना, बाबर ने ट्रॉफी जीतनी है, बाबर ने पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान जीतेगा और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको सुनते हैं, वही आपकी मुखालफत भी करते हैं क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लव। लेकिन देखें हमने देखें वो हो जाती है इस तरह की बात, लेकिन मैंने ना, अगर मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं वरना लड़की का नाम भी लेता, मेरे अंदर अगर ये गुस्सा होता या मैं जानबूझ के कर रहा होता है, मैं उसका ये भी बताता कि उनके किधर किधर जो है उनकी मुलाकातें हुई। मेरे पास फुटेजेस भी पड़ी हैं, जो वीडियोस हैं वो भी मेरे पास पड़ी हैं।
मैं सब कुछ बताता, लेकिन हमारे से चले हम लोग नहीं किसी के पर्सनल डिस्कस करते। हाँ। और ख्याल रखते हैं को अगर किसी की इज्जत मजरूह हुई है तो हम लोग माजरत चाहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्यों हम किसी का पर्सनल टारगेट नहीं कर सकते। हम लोग उनकी क्रिकेट पे बात करें, तनकीद करें, वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पर्सनल टारगेट करना है तो वो ब्लैकमेलिंग में आ जाता है, जो कि मैं करता नहीं हूँ, जो मेरी आदत ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से। मैं जो भी है वो डंके की चोट पे बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ, मुझे किसी का डर भी नहीं है। तो बहरहाल बात ये है कि वर्ल्ड कप है आगे, पहले उससे इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड जो सीरीज है ना उसमें इतना मजा आने वाला ना मीरब। आप रिजल्ट क्या मुझे बताएं कि कर रही हैं? खुद बेसब्री से इंतजार। 4 मैचेस हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं इंग्लैंड से? अब तो बड़े लड़के भी आ गए हैं आईपीएल से। पता नहीं क्यों लग रहा है कि या तो पाकिस्तान मैक्सिमम 2 मैचेस जीतेगा, बस क्या हो गया यार? 2 मैचेस मुझे मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी सीरीज जीतेगा या भाई पाकिस्तान 3-1 से सीरीज जीत रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, यानी आपको 3 मैचेस की उम्मीद है? 3 मैचेस हम जीतेंगे इंग्लैंड के, ठीक मुझे है? 2 की उम्मीद है। अगर 2 जीत गए तो फिर मैं आपको सैंडविच खिला दूंगा। मेरे से ना उम्मीद रखिएगा, मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। खैर जोक्स अपार्ट, मैं चाहूँगी जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड सीरीज़ में पाकिस्तान कितने मैचेस जीतेगा। मेरी गट फीलिंग ये है कि 2-2 होगा, ये कहते हैं 1-3 होगा, जिसमें 3 मैचेस पाकिस्तान जीतेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कैपेसिटी के साथ अभी फ़िलहाल 3 मैचेस जीत सकता है? अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीत गया तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान इंडिया से भी जीत जाएगा। है ना करें? हाँ। अच्छा, इंडिया से तो हम जीतेंगे, इंडिया से तो हम जीतेंगे। आप मुझे सैंडविच खिला रहे थे, मैं आपको इंडिया से मैच जितवा रही हूँ उसके बदले में। माशाल्लाह माशाल्लाह, पार्ट टाइम नजूमी तो नहीं हो रहे थे? संजानी साहब के सितारों का असर है। नहीं, मैं आपको बताऊं, इंडिया से हम लोग जीते हुए हैं। अच्छा जी। इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपको 110% बताऊंगा, ये इंडिया से हम लोग जीते हुए हैं। बाकी किसी और को लोग जीते जीतिए, इंडिया से हम जीतेंगे। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडियन प्लेयर्स भी किसी हद तक अपनी फॉर्म में नहीं है। विराट नहीं, फॉर्म की बात नहीं है, देखिए फॉर्म की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो 2 प्लेयर आए हैं ना उनका बड़ा इम्पैक्ट है ऋषभ पंत और नो पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से इमाद और आमिर। हाँ, इनका बहुत इम्पैक्ट है। ये तो है, मैं मानती हूँ। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ बाबर से कि खुदा का वास्ता है, इमाद से आप अटैक करवाया करो, शाहीन को आप अटैक रखा करो, उसके बाद जो आपने बॉलिंग करवानी है वो फिर नसीम शाह भी तो है ना यार, नीचे है नसीम आपका। या अगर इमाद वसीम है, बिलफर्ज अगर आप कहते हैं कि नया बॉल इमाद करे, नया इमाद करे, जो पुराना एक स्टाइल चलता हुआ आ रहा था जिसमें 11-12 T20 या मैचेस जो है वो हम सीरीज जो है मुसलसल जीते थे, मुसलसल सीरीज जीते, उसमें आप देख लें कि अटैक इमाद करता रहा। क्योंकि ओपनिंग जो है ना वो इंडिया से करनी है रोहित और जायसवाल ने जी, ठीक है, और जायसवाल मतलब शाहीन को काउंटर कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए यार बदले ना, आप ओपनिंग इमाद से करवा सकते हैं। आप करवाएं, क्योंकि आपका पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ है, ये अगर मैच आपने तजुर्बात करने हैं तो फिर इसी तरह करें ना यार, करके तो देखें। किसी की स्ट्रेंथ के से आप बार में 13वें ओवर में जाके इमाद को करेंगे, उसका क्या फायदा? नहीं, उसका फायदा नहीं है, और किसी की जो स्ट्रेंथ मतलब है ना उसी से काम लें। उसको उसकी स्पेशलिटी है कि वो स्किट करता है बॉल, और वो नए बॉल से ज्यादा तेज अच्छा करता है, और शुरू के ही बंदे आपने आउट करने हैं। ऑब्वियसली 4-5 आउट किए, आपकी गेम में आ गए, आप रिदम में आ गए वापस। आधा मैच तो आपका तब खत्म हो जाएगा, आपके हक में आ जाएगा जब आप विराट को आउट करेंगे, क्योंकि विराट आपके ज़हनी तौर पर आपके ऊपर हावी होगा। हावी होगा, बल्कि होगा, हमेशा है, ये हर टूर्नामेंट में है, हमेशा विराट जो है। हक साहब ने भी बहुत तारीफ की है शाहीन की, उन्होंने कहा कि उसका जो एक इम्पैक्ट है ना वो है पाकिस्तान के ऊपर। सर शाहीन जो है वो देखें, शाहीन मैं समझता हूं विराट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आमिर जो है ना वो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑफ कलर है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। आमिर एक ऐसा बॉलर है जो बैट्समैन के टेक्निक और बैट्समैन की जहनियत के साथ खेलता है, यानी जैसा प्लेयर वैसी गेम। ऑब्वियसली आमिर अभी जोर नहीं लगा रहा, आपको वर्ल्ड कप में आमिर नजर आएगा जो आमिर है। क्या बात। शाहीन, और एक तरफ शाहीन को संभाल रहे होंगे बैट्समैन, दूसरी तरफ आमिर को संभाल रहे होंगे। ये बड़ा वक्ता पड़ने वाला है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर तो न्यू बॉल से आमिर को देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है न्यू बॉल जो है वो शाहीन और नसीम कर रहे हैं, आमिर को आता है नीचे बॉल। तो आमिर की ये स्पेशलिटी नहीं है T20। तो अब आमिर से शुरू करवाएं या इमाद से करवाएं? सर इमाद को करवाएं, ठीक है, इमाद के 2 ओवर गुजर गए, ठीक है, आपका बॉल नया है, आप फिर उसके बाद शाहीन आमिर को लगा दें, शाहीन या पावर प्ले में, ठीक है, ये मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूं। आपने 2 ओवर करवाए, ठीक है, इमाद को
2 ओवर करवाए शाहीन को, 2 ओवर हो गए, साथ ही आप आमिर और नसीम को ले आए, ठीक है, या आप इमाद और नसीम से करवाएं और आमिर और शाहीन दोनों एक ही क्लास के बॉलर हैं, दोनों ही वक्त डाल ही रखें पावर प्ले। क्या बात है, क्या बात है। तो सुन के जो है ना वो एक विनिंग, हाँ सही बात है, आपके पास इतनी चॉइस है, आपके पास पहले चॉइसेस नहीं थी, फास्ट बॉलिंग में आपके पास चॉइसेस नहीं थी ये तजर्बे करने के, अब आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। आप शदाब है, आपके पास इमाद है, आपके पास इब्रार है, आपके पास सलमान अली आ गए, आपके पास साइम अयूब है, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है, आप गिने कितने आपके पास नहीं। तो पीछे जो हमारे पास जो बैटिंग ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं उनकी भी तो बात करें ना, उनका क्या करें, क्योंकि फिर इस लिहाज से तो इंडिया के पास भी बॉलर्स बहुत स्ट्रांग हैं। आप देखें अपनी बैटिंग देख लें, साइम अयूब रिजवान, बाबर फखर, 4 मेन प्लेयर आपके पास, 4 ओपनर, फिर उसके बाद आप नीचे आए इफ्तिखार अहमद, आजम खान, फिर उसके बाद आप इमाद वसीम, शदाब खान, बैटिंग लाइनअप है आपके पास। लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं इस दफा। आजम खान और इफ्तिखार अहमद नहीं बिल्कुल नहीं, एक फखर से और दूसरी रिजवान से। रिजवान तो देखे ना, वो तो हमेशा परफॉर्मेंस करता है, एक्सपेक्टेशन उससे लगानी चाहिए जो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जो बंदे, हाँ मुझे लगता है गब्बर भी मारेगा और उसके साथ नीचे जो है वो आजम खान अगर खेलता है तो वो अब उसका बैट चल जाए। इंडिया के मैच में आजम खान परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ इंडिया के मैच में आजम खान परफॉर्म करे, साइम परफॉर्म करे, ताकि ये लोग हीरो बन जाएं यार। अच्छा, यहाँ तक जाने की जरूरत ही क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, इनका मोराल इतना आसमान को छुएगा साइम और आजम का, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं ना दे रहे। साइम और आजम जो है फिर उसके बाद पकड़े नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन साइम से फिर आजम तक जाने के लिए हमें अपने बहुत प्लेयर्स जो हैं उनको आउट भी करवाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि बस रिजवान और फखर तक की गेम रहे। आप ऊपर का सोच रहे हैं। हाँ, मैं इससे जरा आगे एक कदम आगे सोच रही हूँ। नहीं तो आजम और साइम को ही ओपनिंग करवा देंगे, जाओ यार आज मारो धाड़ो, एक लेफ्टी एक बिल्कुल सही, साथ वाले घर का मैच हो रहा है ना। आजे अभी आ जाए खेलने, कोई बात नहीं यार। दूसरी तरफ ये तो होगी पाकिस्तान मेंस टीम की, दूसरी तरफ हमारी वुमेन्स टीम, उनका अल्लाह ही भला करे, खुदा की कसम। मैं तो रैंकिंग में नाम नहीं आया उनका, छोड़ें आप, उनका आज दूसरा मैच है इंग्लैंड के साथ। पहला माशाल्लाह हार गई है, पहले उसके बाद वेस्ट इंडीज घर में आके हरा के गई है हमें वनडे और T20, ठीक है। अच्छा, उसमें भी ना मैं आपको एक खबर दूं, उसमें जो है ना ग्रुपिंग है। अच्छा, ठीक है, हर लड़की, मतलब मोस्टली जो लड़कियां हैं वो बिस्मा मारूफ और फातिमा सना इस ग्रुप की हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में निदा डार जो इस टाइम पे कप्तान है ना, वो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा प्रोफेशनल और उससे अच्छी माइंडसेट रखने वाली, क्रिकेट को समझने वाली कप्तान पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। लेकिन वो क्या करे, आपके पीछे बेंच पे लड़कियां ही नहीं हैं। आपके पीछे जो बेंच पे लड़कियां हैं वो जनाब बिस्मा आपी और फातिमा आपी के पास हैं, ठीक है। यानी कि उधर भी यही गेम चल रही है, उधर ज्यादा खतरनाक गेम है भाई। उधर तो कोई, इधर तो कुछ है ही नहीं है, बेचारे शरीफ से। उधर जो गेमें हैं ना, वो मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएंगी। जो पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे, ये अभी वुमेन टीम के, जिनको बगैर सीरीज मिले ज़का अशरत दौर में रवाना कर दिया था, नजम सेठी उनको लाए थे। उन्होंने, आप इमेजिन कर सकती हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उन्होंने यहाँ तक कहा है सलमान नसीर को अपनी CV भेजी है। अभी हेड कोच नहीं है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने कहा था मोहसिन नकवी साहब ने कि हेड कोच हम तलाश कर रहे हैं। अभी मोहतशिम रशीद हैं वो, जो कि अबूरी हेड कोच हैं, जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ अजलों से काम कर रहे हैं, लिखे गए हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ कि ये इनका सब कुछ यही है। फेविकॉल लग गई। हाँ जी, फेविकॉल लग गई है। और लड़कियां इतना तंग है उनसे, आपकी सोच है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लड़कियां तंग है उनसे कि उनको आता ही कुछ नहीं समझाना। वो डिक्टेटर हैं, मतलब वो डिक्टेटर नहीं है, सॉरी मैं उनको डिक्टेटर कह रहा हूँ। वो जिस तरह उनको कोई, मतलब होता है ना खिलौना जिसको साउंड अंदर डालें और वो उसी तरह काम करना है, रोबोट टाइप कर लें, तो वो हैं। उनको जो आती हैं चीज़ें वो कर लेते हैं। लड़कियां कुछ कहती हैं तो वो जो उनकी बातें आगे पहुंचा देते हैं। ट्रांसलेटर भी हैं, आगे उनके बोर्ड में सारी खबरें वो बताते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसी हैं जो जानबूझ के अभी माहौल ख़राब कर रही हैं। एक मतलब निदा डार के साथ उनकी मुखालफत है, तो वो जानबूझ के माहौल क्रिएट कर रही हैं कि वो कप्तानी उससे लेकर और फातिमा सना या किसी और प्लेयर को दी जाए। तो ये बहुत बड़ी लॉबी है, ये बहुत बड़ा काम ख़राब है। चेयरमैन को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इनका एक्शन लेना चाहिए। निदा डार बेचारी मीटिंगों में रहती है, इनको प्लेयरों को एक एक कहती है कि मेरी टीम नहीं है भाई, पाकिस्तान की टीम है, ठीक है।
लेकिन नहीं समझता कोई। फिर उसके बाद जो है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है। अब उनको अगर निदा डार बैठाएगी या ऊपर हेड कोच बैठाएगा तो वो शिकायत लगा देती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें देखने को बड़े अफसोस की बात है कादिर, जैसा आपने बताया कि देखिए हमारे मुल्क में, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि सिर्फ मेंस क्रिकेट को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो फोकियत हासिल है बाकी तमाम चीज़ों से। आपकी बास्केटबॉल, आपकी फ़ुटबॉल, आपकी हॉकी, इवन कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो आपकी वुमेंस क्रिकेट भी कहीं ना कहीं तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है और उसमें ग्रुपिंग हो रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल गौर करना चाहिए, क्योंकि आपके खेल ही आपको दूसरे ममालिक के साथ जोड़ते हैं। जहाँ मर्द, हमारे मेंस क्रिकेट हमारी इतना अच्छा काम कर रही है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी टीम में इत्तेहाद है, तो दूसरी तरफ भी इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा खेल है इस वक्त हमारे मुल्क में जो हमें दूसरे ममालिक के साथ जोड़ा है। कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी हमारी आज की, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में हमें गलत पता चल रहा है स्क्वाड के हवाले से, तो कादिर से बात करनी भी ज़रूरी थी, ज़रा चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से वेरीफाई हो गई हैं। सो एवरीवन कीप वॉचिंग, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।